इन सभी वस्तु का होना, इनके ये सभी वस्तुएं सत्ता में संपृक्त रहना और फलस्वरूप ऊर्जा संपन्न होना, ज्ञान संपन्न होना, स्थिति गति में होना, ये वर्तमान होगा। अर्थात अस्तित्व स्वयं स्थिति गति के रूप में नित्य वर्तमान है। ये बात समझ में आती है। ये मेरा अनुभव किया हुआ बात और समझा हुआ बात, और हर दिन हम इसी नियम से जीते ही हैं। हाँ, सेकंड क्या था? अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। हाँ, ये दूसरे अभी इसको बात कर रहे हैं। वर्तमान निरंतर है, निरंतर होने के आधार पर स्वाभाविक रूप में हमें समझ सकते हैं अस्तित्व स्वयं में स्थिर है, माने स्थिति गति के रूप में वर्तमान है, वर्तमान के रूप में स्थिर है। ये बात समझ में आती है। ये यदि पूरा समझ में आता है तो सत्ता कभी भी ना घटता है ना बढ़ता है, प्रकृति कभी भी समाप्त होता नहीं, नाश नहीं होता है। इस ढंग से वर्तमान नित्य स्थिर और निरंतर बने रहने वाला स्थिति, नाश विहीन स्थिति में है। ऐसे स्थिति में जो परिणाम विधि से अविनाशी और जो परिणाम विहीन विधि से अविनाशी, दो भाग प्रकृति में हुए। चैतन्य प्रकृति में जीवन जो है परिणाम विहीन स्थिति में नित्य वर्तमान है। जीवन परिणाम से मुक्त हो चुकी है, अमरत्व को, जीवन का अमरत्व प्राप्त है। इस आधार पर नित्य वर्तमान होना स्वाभाविक हो गया। बाकी जो खनिज और वनस्पति संसार में परिणाम सहित वर्तमान होना हुआ, रचना विरचना, कोई रचना हुई, जैसा घर बनाते हैं, घर मट्टी से पत्थर से हम बनाते हैं, विरचित हो गया तो भी वस्तु वहीं का वहीं रहती है। इसी प्रकार जितने भी जो रचना विरचना में रहते हैं खनिज वनस्पतियां, वस्तु के रूप में नाश नहीं होता है, रचनाएं विरचित होते हैं, इसको हम नाश कर रहे हैं। हाँ, अब हमारे बीच में जो नाश का जो सीमा बनती है, कोई रचना विरचित हो गया उसको हम विलय कहते हैं, हम रचना बने रहने को वैभव कहते हैं, और रचित होने का कार्य को बने कहते हैं वह प्रकटन। ठीक है ना? तो सृष्टि कहते हैं। सृष्टि किसको कहा? रचित होना सृष्टि हुई, बने रहना यथास्थिति हुई, है ना, और उसके बाद जो है ना उसका विरचित हो जाना विलय हो गए, लय कहा गया। सृष्टि स्थिति लय की बात ऐसा बना। स्थिति किसको बना? रचित हुआ वस्तु बने रहना। जैसा ये घर बना है, घर बने रहने की स्थिति को हम स्थिति कहते हैं, घर बनाने के स्थिति कार्य को हम सृष्टि कहते हैं। तो यही घर जब पुनः मट्टी पत्थर में परिणत होने की स्थिति को हम प्रलय कहते हैं। नाम ऐसा रखा है। जब वर्तमान जो है में जो है ना, ये तीनों स्थितियां बने ही हैं, है कैसा? वस्तु अपने स्वरूप से परिणत होकर के दूसरे स्वरूप में है ही। जैसा अभी बताया, वो कपड़ा बना, चीर गया, चिंदी के रूप में है ही है। मट्टी हो गया, मट्टी के रूप में है ही है। खाद गोबर हो गया, खाद गोबर के रूप में है ही। ये होने के बाद समाप्त होता नहीं, किसी न किसी स्वरूप में सब वस्तु बने ही रहते। कितने भी परिणत हो गए, कितने भी परिस्थितियां बदल गई, कितने भी विकृतियां हुई, तभी भी होने के बाद समाप्त नहीं होती। इस ढंग से हम वर्तमान होने के बाद निरंतर हमारा जो होने के बाद जो अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान होने वाली बात समझ में आती है। ये इस ढंग से हम सहअस्तित्व विधि से जीने का एक प्रेरणा स्रोत बनती है। ये मानव के लिए उपकार। कैसे उपकार? कोई चीज समाप्त नहीं होती, कोई चीज गुमती नहीं है, इसको चुरा के ले जाने वाला कुछ नहीं है। अब मानव में ही ये चोरी चमारी की बात आई, और कोई अस्तित्व में चोरी चमारी की बात होते ही नहीं। ऐसा कोई खाका ही नहीं है समाप्त हो जाए। जो हड्डी पसली बनती है मट्टी में रहता ही है, पुनः मट्टी पत्थर से हड्डी पसली बनते ही है।
ये क्रम चला ही है। इसको हम समझता हूँ आधुनिक रूप में भी कुछ समझे होंगे, नहीं तो इस विधि से, सहअस्तित्व विधि से तो हम समझते ही, समझने की व्यवस्था है। ये इस ढंग से नित्य वर्तमान की बात हुई। नित्य वर्तमान के बाद सहअस्तित्व की बात आई। सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। सहअस्तित्व जो है ना, नित्य वर्तमान के आधार पर स्थिर, जागृति निश्चित। जागृति निश्चित का क्या मतलब है? अभी हम बैठे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये जागृति का प्रमाण है। समझने की तरीका, जागृति का गति, जागृत होने का क्रम, और जागृत होने के पश्चात उसको प्रमाणित करने का गति, अब वो जागृति का प्रमाण। जैसा हम आप में से कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग समझदारी को प्रमाणित कर रहे हैं। यही वर्तमान में ही बैठे हैं, वर्तमान में ही जागृति का प्रमाण, जागृत होने का प्रमाण, दोनों साथ में बैठा है। इन दोनों बात को देखने पर अपने को ये बोध होता है, प्रमाण जो होती है जागृति पूर्वक ही होगी। ये मानव परंपरा में ही घटित होने वाली बात है, बाकी परंपरा में घटित होने वाला परंपरा नहीं है। अब इसके पहले अपन काफी पुष्पेश में थे, मनुष्य का भी ज्ञान है, झाड़ पौधे का भी में भी ज्ञान है, जीव संसार में भी ज्ञान है, एक आवाज झाड़ों में भी ज्ञान होता है, झाड़ों में भी लेन देन होता है। इस प्रकार की बहुत सारे बात सोचा गया, और उसके बाद जीवों में भी ऐसे ही ज्ञान होता है, ये बात सोचा गया। और किन्हीं ज्ञान की बात जहाँ तक बात है, वो सहअस्तित्व विधि से जब हम परिशीलन किया, पता लगा, क्या पता लगा भाई? वो सारे खनिज संसार, जड़ संसार परिणामानुषंगी विधि से वैभव, परिणामानुषंगी विधि से हर परिणाम एक यथास्थिति का वैभव है। कितने भी परिणाम हो, कोई भी एक यथास्थिति बनती है, उस विधि से वैभव है। ऐसा बात समझ में आई। उसके बाद प्राण संसार, वनस्पति संसार बीजानुषंगी विधि से वैभव है। जो जीव संसार है वंशानुषंगी विधि से वैभव है। मनुष्य संसार ज्ञान के आधार पर वैभव है। ज्ञान क्या है पूछा? सहअस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, इनका संयुक्त स्वरूप में मानव का ज्ञान। ये यदि मानव में यह ज्ञान प्रकट होता है, स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है, ये क्या हुई? समाधान है। क्या हो गया? समाधान हो। समाधान होने से क्या हुआ? सुख हुआ। सुख होने से क्या हुआ? मानव धर्म प्रमाणित हुआ। मानव धर्म ज्ञानावस्था के होने से मानव समाधान पूर्वक, सुख पूर्वक प्रमाण है। ये मानव का वर्तमान यही है। अब जीवों का वर्तमान क्या है? वंश के अनुसार जीते ही रहना और प्रजनन होते ही रहना, इसके नाम है जीव संसार। और बीजों के आधार पर वनस्पति वैभव बनाई है, परिणाम के आधार पर खनिजों का वैभव बनाई है। मानव अपने वैभव को पहचानने की जरूरत है, वो प्रमाणित होने की जरूरत है, और समाधान, समृद्धि, अभय पूर्वक जीने की आवश्यकता। इतना यदि बनता है, सर्व शुभ होने की रास्ता साफ साफ एक अच्छी ढंग से बन पाती है, एक दूसरे के लिए उपकार प्रवृत्ति बन पाती है। यह इस ढंग से हम समाधान के निरंतरता में जीना बनता है। ये वर्तमान है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।